हेलो, नमस्कार। लेवल फर्स्ट और मेंटर टीचर के लिए अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी लास्ट डेट है 20 मार्च, है ना। तो उसका पहला निष्ठा 4.0 ECC कोर्स फर्स्ट हिंदी मीडियम का पहला कोर्स है प्रारंभिक शिक्षकों का महर्ष। इसकी मैं आंसर की बता रहा हूँ। तो जैसे आप इसको करोगे तो देखो सभी मॉड्यूल करते लाओगे ना तो आपकी प्रगति भी आती है इसमें 97%, है ना। तो कोर्स मॉड्यूल ऐसे करते लाओगे तो ऐसे लास्ट में ना ये आता है मूल्यांकन। और इस मूल्यांकन में 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको 20 में से 14% लाना अनिवार्य होता है। देखो आप देख सकते हो प्रमाणीकरण। पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थियों से एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी लेने की अपेक्षा की जाती है। 3 प्रयासों के भीतर अंतिम मूल्यांकन में 70% हासिल करना वाले विद्यार्थियों को दीक्षा पोर्टल पर भाग लेने हेतु सहभागिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र को तैयार होने में 0 से 15 दिन लग सकते हैं। इसे नीचे दिए गए सारणी को पालन करते हुए दीक्षा पोर्टल के प्रोफाइल पेज से डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार आप अगर 20 का 70% निकालते हो ना तो 14 क्वेश्चन हो गए। तो आपके 14 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए, 14 से लेकर 20 तक कैसे भी, लेकिन 14 तो नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से इस प्रश्नोत्तरी को समझो, फिर ध्यान से अपनी जो भी है ट्रेनिंग अपने प्रश्नोत्तर कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 3 प्रयासों के क्वेश्चन है, मैं इन सभी क्वेश्चनों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों प्रयासों की ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किसे मानव वास्तविक विकास का भाग नहीं माना जाता? इसमें आ जाएगा सड़क मार्ग, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, किस प्रकार या इस प्रकार की जा सकती है। तो देखो इसमें आ जाएगा ऐसी प्रक्रियाएं और तरीके जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान विकास को जारी रखते हैं और उसमें सहयोग करते हैं, ये हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि खेल अनिवार्य है। खेल किसके लिए अनिवार्य है? बच्चे की वृद्धि और समग्र विकास के लिए। कौन सी आयु में विकास की दर अपेक्षाकृत तेज गति से होती है? तो इसमें आ जाएगा प्रथम 3 वर्ष में बहुत तेज गति से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के क्षेत्र में नहीं है? विकास के क्षेत्र में नहीं है, आपको पता है। देखो रट कर याद करना, इसमें ये हो जाएगा। शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक गुणों, व्यवहार और जीवन की मांगों के प्रति अनुकूल के तरीकों की व्यवस्थित उपस्थिति का सही प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? सही प्रतिनिधित्व कहलाता है विकास। ECC की फुल फॉर्म क्या है? तो ECC की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये हो जाएगी। NEP 2020 द्वारा परिकल्पित गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक ECC तक पहुंचने के लिए कौन से समूह की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा तीनों की, शिक्षकों की, शिक्षक प्रशिक्षकों की और अभिभावकों की। NEP 2020 की बुनियादी अवस्था में कौन से आयु वर्ग शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं होने वाला हो जाएगा 8 से 11 वर्ष वालों को शामिल नहीं किया गया है। 8 से 11 वर्ष ये हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की बुनियादी स्तर पर कितने वर्ष शामिल होते हैं? कितने वर्ष शामिल होते हैं? 5 वर्ष, ये आ जाएगा इसे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शामिल होती है, जो छोटे बच्चों को लगभग आयु तक दी जाती है। ये दी जाती है 5 वर्ष की आयु तक, इसमें भी ये हो जाएगा 5 वर्ष। निम्नलिखित में से बच्चे कैसे सीखते हैं का सही विकल्प है? देखो बच्चे को अगर कुछ क्रियाविधि करवाओगे, कुछ करने को कहोगे और प्रयोग द्वारा सीखते हैं, तो ये प्रयोग द्वारा सीखते हैं, ये हो जाएगा इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की कौन सी अवस्था माना गया है? इसमें माना गया बुनियादी अवस्था, बुनियादी अवस्था वाला हो जाएगा। ECCE स्टेज पर खेल किस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण के रूप में सहायता करता है? ये हो जाएगा समग्र विकास में ही सहायता करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सबसे महत्वपूर्ण नैतिक व्यवहार में शामिल है। तो इसमें देखो ये हो जाएगा कि आंगनबाड़ी के सुरक्षित, स्वस्थ और पालन करने वाले परिवेश में बच्चों को देखभाल एवं सीखने के अवसर प्रदान करना। शुरू के कुछ वर्षों में
संयोजन लाखों की संख्या में बनते हैं जो सीखने, व्यवहार, स्वास्थ्य और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बनते हैं? तंत्रिका संयोजन लाखों में बनते हैं ये, ठीक है। घर के अतिरिक्त बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म निकाय का नाम है, सबसे सूक्ष्म निकाय होगी आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में ज्यादा सीखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समग्र विकास के लिए नहीं है? ये हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन समग्र विकास में नहीं आता है। बच्चे की वृद्धि और विकास में सहायता करने वाला कारक क्या है? ये हो जाएगा सकारात्मक और भावात्मक रूप से सहायक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा 6 से 8 वर्ष की आयु के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उस आयु के अनुभवों के आधारित अवधारणा और समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। ये हो जाएगा। प्री स्कूल शिक्षा के लिए किंडरगार्टन, नर्सरी, प्ले स्कूल मॉन्टेसरी द्वारा चलाए जाते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। यह आ जाएगा शायद सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय, नहीं है एनजीओ द्वारा। तो आप देख लेना इसको, थोड़ा सा इस पे एक पे डाउट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों में सृजनात्मक, अनुकूलता, उत्तरदायित्व, सूझबूझ और धैर्य होना चाहिए। इसमें धैर्य आ जाएगा खालिस्तान में, है ना। ICDS की फुल फॉर्म क्या है? ICDS की हो जाएगी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रारंभिक में से कौन सी एक शैक्षिक अवधारणा नहीं है? इसमें हो जाएगा शैक्षिक की अवधारणा में कहानी कहना। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को निम्नलिखित में से किस में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए? ये हो जाएगा इसमें बच्चों को आयु और विकासात्मक उपयुक्त खेल अनुभव प्रदान करना। आंगनबाड़ी को इस नाम से भी जाना जाता है अभी, एकीकृत बाल सेवा विकास केंद्र। बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा प्रारंभ करने तो सुझाया गया आयु वर्ग है। इसमें हो जाएगा 3 से 8 के लिए। उस अवधि का जब बच्चे का मस्तिष्क से शिक्षा ग्रहण करने के लिए और सीखने के लिए तैयार होता है, सही नाम है परिपक्व। कि वो परिपक्व अवस्था में आ गया तो अब सीखने में तैयार रहता है हर चीज को। प्रारंभिक अनुभव को आकार देने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? युवा मस्तिष्क। प्रारंभिक अनुभव को युवा मस्तिष्क को आकार देने के लिए आवश्यक है। इसमें ये हो जाएगा। बच्चे के जन्म से पहले की कौन से मार्ग बनने लगते हैं? जन्म से पहले तो संवेदी मार्ग, संवेद आ जाते हैं उसमें। बच्चे के जन्म से पहले ही संवेदी मार्ग हो जाएगा इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शामिल होता है, जो छोटे बच्चों को लगभग आयु तक दी जाती है। इसमें आ जाएगा 6 वर्ष तक की आयु तक दी जाती है, अनौपचारिक और औपचारिक। तंत्रिका विज्ञान परिप्रेक्ष्य इसी की वकालत किस विकार के आधार पर करता है? कि प्रारंभिक वर्ष मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा इसमें करता है वकालत। शरीर का कौन सा अंग कमांडर सेंटर समझा जाता है? ये तो अपने को पता है, मस्तिष्क, CPU। ऐसे समझ लो अपना शरीर का CPU ये। वह कौन सा आयु वर्ग है जब बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाएं चरम सीमा पर होती है? चरम सीमा पर होती है। ये हो जाएगी 6 वर्ष की आयु से पहले। इसका आंसर ये हो जाएगा। आंगनबाड़ी में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का फोकस है। यह है बच्चे का समग्र विकास। इस प्रकार आप 20 क्वेश्चन करते लाओगे तो सबमिट टू कंटिन्यू, और आप सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट क्लिक करोगे आपके सामने स्कोर कार्ड आ जाएगा, और जैसे स्कोर कार्ड आए अगर आपको कम लगे, अब की बार जैसे मैंने क्वेश्चन बताया अच्छे से करोगे तो आ जाएंगे 20 में से 20 या 18, 17 कुछ भी। और जैसे ही कोर्स होगा आपके सामने आ जाएगा, बधाई आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार आगे की ट्रेनिंग के मॉड्यूल के आंसर, प्रश्नोत्तर आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे पहले ऑर्डर प्राप्त करने की सटीक जानकारी, बिल्कुल किसी फेक न्यूज़ के बजाय
सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय, धन्यवाद।